आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने क्यूब टेबल सब याद कर ली होंगी, स्क्वायर्स सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। तो चलिए फिर सिंप्लीफिकेशन के साथ आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो है बॉड मास। बॉड मास के बारे में आप सब ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी एक जस्ट ले लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, एक नॉर्मल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट। ठीक, इसको सी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट होते हैं। इसके साथ साथ एक और होता है जिसको हम कहते हैं वर्नाकुलर ब्रैकेट या फिर बार। ठीक है, इसको हम बार भी कह सकते हैं और वर्नाकुलर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ब्रैकेट्स। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ बेसिकली होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये बस नाम से डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि बॉड मास में सेकंड नंबर पे है तो ब्रैकेट के बाद इमीडिएटली इससे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको पता ही है, डिवीजन, फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो फिर सिंप्लीफिकेशन में हमेशा बॉड मास के रूल के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने पहले सब्ट्रैक्शन या पहले मल्टीप्लिकेशन या पहले ऑफ को सॉल्व कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। एक सीक्वेंस को फॉलो करते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता था, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सपोज करिए 250 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 36 एंड डिवाइडेड बाई 18। इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए विदाउट सॉल्विंग। ठीक, जल्दी जल्दी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो अगर देखा जाए तो 250 डिवाइड में है 5 के साथ में, 36 डिवाइड है 18 के साथ में। तो यहाँ पे अगर 5 वन जा और 5 50 आ गया, 18 वन जा और 18 टू जा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 50 इंटू 2 दैट इज 100। खत्म। ठीक है, यहाँ पे पेन मैंने यूज कर दिया, वरना इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको पता था 25 5 बार आता है तो 50 हो गया, 36 2 बार आता है तो 2 इंटू 50 100। ठीक, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पेन और पेपर टच करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टिक कर दीजिए। इतना ईजी सवाल आएगा नहीं, बट फिर भी ये बिगनिंग है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला देते हैं। ठीक है, सपोज 250 डिवाइडेड बाई 5, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह है ऑफ लिखा होता। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे ऑफ होता और 36 डिवाइडेड बाई 18 होता। ठीक, तो अब आप क्या करते हैं? अब पहले आप ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे 5 ऑफ 36 पहले सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आता उससे 18, इससे आपका आंसर भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है आपको? फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाता। ठीक है, 180 इंटू 1/18 हो जाता और आंसर आपका ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाता आपका 720। इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन बना लें तो यहाँ पे 720 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तब जाके यहाँ पे कुछ बन पाएगा थोड़ा, वरना इसका फ्रैक्शंस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ की वजह से क्या हुआ, आपको पहले ये पार्ट कैलकुलेट करना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, 1 मिनट आप सोच के सॉल्व करिए, फिर आंसर बताती हूँ। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 ऑफ 4 प्लस 32 माइनस 2 विल गिव यू व्हाट? ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 ऑफ 4 यानी मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 8 प्लस 6 हो गया आपका 14। ठीक, तो यहीं पे दिमाग में रखिए, छोटा सा लिख लीजिए, यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है? 4 इंटू 14 को सॉल्व करना है। ठीक, लेकिन ये ऑलरेडी डिवाइड में मल्टीप्लाई से पहले, तो इसको भी सॉल्व करना होगा। तो ये 1 जा और ये 2 जा। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, तो 2 इंटू 14 हो गया 28, 28 प्लस 32 में से 2 गया आपका 30। ठीक, तो कितना हो गया आपका? 58। तो ये जितना लिखा है इसको भी हम नहीं लिखते, डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो भी हो जाता। कैसे? 6 प्लस 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14, इधर से 2 आ गया, 14 2 जा 28, इधर से 32 माइनस 2 30, 28 प्लस 30, हाथ में कैलकुलेट किया 30 40 50 8 58। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, इसको ध्यान से नोट करिएगा, फिर इसको आप सॉल्व करिएगा जल्दी से। 0.34 डिवाइडेड बाई 1.7 प्लस 4 5 इंटू 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 0.34 डिवाइडेड बाई 1.7
प्लस 45 इंटू 2, ये आपको क्या देगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। तो देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ भी है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, 1.7। तो डेसिमल को रिमूव करने का क्या तरीका है, वंस टेंस 2 है तो डेसिमल 2 डिजिट तक बढ़ेगा, तो एक 0 यहाँ पे लगाया, ठीक, और डेसिमल को हटा दिया, ठीक, इस तरह से डेसिमल रिमूव करता है। तो यहाँ पे बचा 34, यहाँ 17, ठीक है। कोई डाउट? आई होप ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो 17 वन जा और 17 टू जा, तो यहाँ पे बचा केवल 2, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 10, यहाँ पे बच गया 2/10। और प्लस यहाँ पे कितना है 45 इंटू 2 दैट इज 90, ठीक। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, अगर इसको वैसे कैलकुलेट करने देंगे टाइम लगेगा, तो यहाँ पे वापस से डेसिमल प्लेस कर दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में था। तो ऑब्वियसली आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा कैसे क्या, उस हिसाब से सॉल्व करिएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपका आंसर आ गया 90.2, ठीक। ये हो गई आपकी फास्ट सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। अब ब्रैकेट के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट और ये आपका सी ब्रैकेट, ठीक है। 45 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, एक ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद इंटू 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1/2, फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, इंटू 56, ठीक है। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या उड़ाना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड में 90 को 3 से करेंगे तो ये आ गया 30, ठीक। इसको करने के बाद 30 आया, 30 इंटू 6 कितना होता है 180, ठीक। 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना हो गया 225, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, इंटू 2, ठीक। ये वाला पूरा ब्रैकेट फिनिश। अब यहाँ पे आएंगे इंटू 2, ठीक। इंटू 2 कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 2 ज़ा 4, 450, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे है डिवाइड में 1/2, ठीक। तो जब डिवाइड में होता है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। 2/1 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि डिवाइड का साइन लगा हुआ था, ब्रैकेट खोला हमने, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक। और बाहर कितना था, मल्टीप्लाइड बाई 56। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा, लैपटॉप ओ 62 बिट से चलाया जा रहा है, 50400, ठीक। ये आपका आ गया आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे हुआ, ये वाला कंसेप्ट आपको पता ही होगा। अगर डिवाइड के साथ में ब्रैकेट के बाहर साइन है तो वो हमेशा रेसिप्रोकल में हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 3 + 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक। 18 - 1 स्मॉल ब्रैकेट 5 + 6, ठीक। फिर एज यूजुअल हम लोग ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो 5 + 6 1 कितना हो गया 6, तो 6 इंटू 2 12, 18 में से 12 गया तो कितना बचा 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया डायरेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाई 3 + 7, तो 6 में से 3 डिवाइड हुआ तो 2 + 7 कितना हो गया 9, सॉल्व। ओके, come to next question. 1800 divided by bracket 10 curly bracket small bracket 12 - 6 bracket plus 24 - 12। क्वेश्चन लिखते ही आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। इसी तरह जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखोगे तो ही अपनी कैलकुलेशंस स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट पर नजर पड़ी तो यहाँ पे क्या हो गया 24 में से ये गया 12 हो गया, ठीक है। दिमाग में कैलकुलेशन रखनी है। इसी तरह 12 में से 6 गया, कितना हो गया 12 में से 6 गया, फिर से यहाँ पे 6 बच गया, ठीक। फिर इन दोनों को खोलेंगे हम लोग अगर, तो कितना हो गया 6 + 12 हो गया आपका 18, ठीक है। 18 इंटू 10 कितना हो गया 180, और यहाँ पे क्या है डिवाइड का साइन है 1800, ठीक। तो ये क्या हो गया रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 10,
ठीक, ये कट गया सिंपल से, 1 जा और ये 10 जा, फिनिश। नेक्स्ट 1/7 ऑफ 49 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 12। जल्दी से इसको देखिए कहाँ से तोड़ा जाए। सबसे पहले इसमें कौन सा है, सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो ऑफ है और डिवाइड है, ठीक है। तो ऑफ को हटाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, तो 7 1 जा और 7 7 जा, ठीक, ये खत्म हो गया। इसके बाद अगर इधर आते हैं तो यहाँ पे 25 1 जा और 25 5 जा, ये भी खत्म हो गया। अब कितना बचा, 7 + 5, 7 + 5 हो गया 12, 12 - 12 0, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहा होगा ये आप लोगों को। 8 + 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 × 2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक। फिर से अब एज यूजुअल काम करना शुरू करेंगे। 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया, 1, 8 + 1 हो गया 9, और 5 × 2 कितना हो गया, 5 × 2 10, 8 + 9 हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 1, और माइनस कितना करना है, 7, तो 10 + 1 कितना हो गया, 8 + 9 था, सॉरी 8 + 1 था यहाँ पे, तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो 9 + 10 कितना हो गया, 19, 19 - 7, 19 - 7 हो गया आपका 12, खत्म। और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा लेवल टफ करेंगे। 8th पे आते हैं, 25 - 3 ब्रैकेट 6 + 1 क्लोज 4 + 9 इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 + 1 कितना हो जाता है, 6 + 1 हो गया आपका 7, और 7 3 से 21, तो 25 में से 21 गया तो कितना बचा, 4 केवल। ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना दे देगा आपको, 4 डिवाइडेड बाई 4 देगा 1, 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10, 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड किया क्योंकि ये डिवीजन में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा, 4/4 यानी 1, और 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे से काटते हैं 1, इसको इग्नोर कर देते हैं और केवल 9 को आंसर समझ लेते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस में आपके 9 भी अवेलेबल होगा, वहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो 1/4 प्लस 1/8 ऑफ 64, ठीक। ये किस में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, दोनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 8 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम 8 आ जाएगा, तो नीचे ये है, ये 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 आ गया, प्लस ये 1 ही टाइम है तो सेम रहेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 64, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 × 64 कितना हो गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 3 8 जा 24 आपका आंसर। ये वाली चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। नीचे वाले को हम लोग, दोनों नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का हम लोग लेते हैं एलसीएम, जो भी एलसीएम आता है, जैसे 8 एलसीएम आ गया, फिर उसको नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 से हमने 8 को डिवाइड किया, और फिर जो भी आंसर आया, 4 से 8 को डिवाइड करने पे 2 आया, तो 2 1 जा 2 लिखा, फिर उसके बाद इसी तरह 8 1 जा 8 8, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 1 जा 1, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको एक बार समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आ गया 24 आंसर। अभी बेसिक है इसलिए बेसिक चीज़ें भी बताते चल रहे हैं, ताकि आगे आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। कुछ भी नहीं आता है, अपना जाइए रिकॉल करिए, पीछे की बुक्स उठाइए अपनी पुरानी प्रीवियस ईयर की 6th 7th 8th 9th जो भी बुक्स मिल जाएं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए जिस भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है, और फिर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्पीड मैटर करती है और थोड़ा सा कंसेप्ट मैटर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 180 - 15 12 - 6 -14 -12, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके 6, इसको सॉल्व करके 2,
तो कितना आ गया ये 4, ठीक है। तो 15 4 जा कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया आपका 60, ये आ गया आपका डिवाइड 180, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 0 0 6 1 जा 6 3 जा 18, आंसर आ गया आपका 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 2, एक क्वेश्चन बार का भी सॉल्व कर लेते हैं, +1। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है पहले मुझे सॉल्व करो, ठीक है। कुछ भी हो पूरे क्वेश्चन में पहले मुझे सॉल्व करो। तो पहले इनको सॉल्व करने के लिए क्या हो गया, 2 - 1 कितना हो गया 1, और 1 + 1 हो गया 3, ठीक है। सॉरी 1 + 1 हो गया 2, सॉरी, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक। अब यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, और 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1। तो ओवरऑल इन सारे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आया 1। अब 8 से बात करेंगे तो 8 के साथ में कितना हो जाएगा 8 - 1, और इधर भी मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो 16 × 7 कितना हो गया 7 6 जा 42, 7 8 9 10 11, ठीक, 1 1 2, ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या करना है और कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच।